हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर के बारे में, जो कि सीरीज़ अभी चलती आ रही है। और ये आपका क्लास 8 का चैप्टर है, चैप्टर 2 है। और एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने वाले हैं हम, विच इज़ योर पार्ट नंबर 3। यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो यू कैन डायरेक्टली गो टू दैट लिंक और आप देख सकते हैं। मैं इनके लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगी। इसके अलावा फॉर योर नॉलेज मैंने इसका पूरा एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। दिस इज़ दी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। बिकॉज अगर आपने मैथमेटिक्स में क्या होता है, स्पेशली एनसीईआरटी में, कि आपका जो लेवल जो होता है वो पहले आपको स्मॉल क्वेश्चंस बताए जाते हैं, यानी कि छोटे क्वेश्चंस जो इजी होते हैं, फिर धीरे धीरे करके आपका लेवल डिफिकल्ट होता रहता है। तो अगर आपको बेसिक चीज़ें ही समझ में नहीं आएगी तो आपको बाकी के क्वेश्चन कैसे समझ में आएंगे। सो आई विल सजेस्ट यू, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप वो वीडियो ज़रूर पहले से जाके देख लीजिए, उसके बाद ही आप मूव ऑन करिए आगे आने वाली वीडियोस पे। सो हमने फर्स्ट पार्ट में जो है एक्सरसाइज 2.2 के वहाँ डिस्कस कर रहे थे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। देन सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था 4, 5 एंड 6। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 7, 8, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 8, 8, 8, फाइंड द मल्टीपल्स। अगर आपने इससे प्रीवियस वाली वीडियो देखी हुई है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो इससे लास्ट वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, वहाँ पे सेम इसी तरह का क्वेश्चन था कि आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का दिया हुआ था और आपको वो तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स निकालने थे। बट द डिफरेंस इज दैट वहाँ पे ये लिखा हुआ था द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज दैट। ओके, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव तो है 3 है बट वहाँ पे एडिशन। ठीक है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपको कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं। ओके, नॉट मतलब वहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे, बस इंटीजर्स थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स। ठीक है, वो दी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, और वो मल्टीपल किसके हैं, 8 के, यानी कि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, लाइक दैट। ओके, वो जो है वो 8, 8, 8 है। फाइंड दी मल्टीपल्स, आपको वो तीनों नंबर्स निकालने हैं। सो जब सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन मूव ऑन करते हैं। सो लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8b 8y, जैसे मैंने आपको बताया 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो उसी तरीके से हमें एज्यूम करके नंबर लेने हैं। तो डेफिनेटली जो 8 का जो होगा पहला मल्टीपल वो होगा 8y, सेकेंड मल्टीपल जो होगा वो होगा 8 ब्रैकेट में y+1, एंड थर्ड वन इज 8y+2। ठीक है, ये चाहे तो आप इसमें y की जगह वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने y की जगह 1 पुट करा तो 8 1 जा 8। ठीक है, सेकंड नंबर यहाँ पे मैंने y को 1 लिया था ना, तो 1 और 1 कितना होता है 2, तो 8 2 जा 16। यहाँ पे y को मैंने 1 लिया था तो 1 और 2 कितना हुआ 3, तो 8 3 जा 24। यही मैंने आपको बताए थे मल्टीपल, तो बस उसी को हमने y की फॉर्म में ले लिया। तो यहाँ से तो मेरे तीनों के तीनों मल्टीपल्स यहाँ पे क्लियर हो गए। अब बस हमें इस y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे दे रखा है कि इनका सम जो है वो कितना है 888। तो पहला मल्टीपल लिखा हमने 8y प्लस, फिर सेकेंड वाई लिखा, सेकेंड हमने मल्टीपल लिखा 8y+1 प्लस, फिर थर्ड हमने मल्टीपल लिखा 8y+2, और इन सब का सम कितना है 8 8 8। ओके, बस अब हमें सिंपल इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करना है। सो हमने क्या किया, देखिए सब जगह 8 8 है तो हमने 8 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा y+y+1 प्लस y+2 इज इक्वल टू 8 8। ओके, 8 को हमने फिर कॉमन ले लिया। अब अंदर हम ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे। सो y+y+y कितना होगा 3y। ठीक है, और उसके बाद 2 और 1 कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 8 8 8। देखिए आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं हो रहा। मैं चाहे तो 2 3 स्टेप एक साथ भी कर सकती हूँ, बिकॉज मैं तो कर लूँगी, बट ये आपको समझने में प्रॉब्लम होगी एंड आई डोंट वांट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ। आप भी अपने एग्जाम में इसी तरीके से चलिए, जब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद ही आप स्टेप्स को स्किप करिए। ओके, सो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इस 8 को हम डायरेक्टली यहाँ मूव ऑन कर देंगे। सो ये 888 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3y+3, तो ये तो डिवाइड होकर 111 आ जाएगा। यहाँ पे 3y और इस 3 को भी हम अब इस साइड लेकर आ जाएंगे। तो 1 1 1 -3 इज इक्वल टू 108। यहाँ पे 3y एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 को अगेन इस साइड लेंगे, तो 108 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना होगा 36। सो y की वैल्यू मेरी कितनी आई 36। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई 36। तो अब मुझे निकालना है इन तीनों मल्टीपल्स की वैल्यू, यानी कि 8y 8y+1 एंड 8y+2। सो डज द 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, ठीक है, क्या क्या थे वो, मतलब मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिया था कि 8 16 और 24 होगा, बट ज़रूर थोड़ा ना कि 1 2 3 ही हो, मतलब
वो तो कुछ आगे वाले भी हो सकते हैं, 7 8 9 वाले भी हो सकते हैं, यानी कि 8 7 जा 8 8 जा 9 वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या थे 36 टाइम्स थे। ओके, 836 837 और 838 वाले टाइम मल्टीपल्स हैं। ठीक है, सो 8y की वैल्यू कितनी हुई, 8 इंटू 36 इज इक्वल टू 288। सेकेंड फिर हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, यानी कि इस वाली वैल्यूज़ में, और थर्ड इस वाली वैल्यू में। तो सेकेंड हमने वैल्यू में पुट करा तो हमारा 8 इंटू 36 प्लस 1 यानी कि 8 इंटू 37 विच इज़ इक्वल टू योर 296। और थर्ड जो होगा हमारा वो 8y प्लस 2 इज इक्वल टू 8 36 यहाँ वैल्यू पुट करी हमने, 36 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 38 जो कि इक्वल होगा 304 के। तो यानी कि मेरे तीन जो कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल रहे वो थे 288, 296 एंड 304। एंड एट लास्ट अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये आपकी जो तीनों वैल्यूज़ निकली हैं वो सही है कि नहीं है, तो इसमें क्या पूछा गया है, इन तीनों का सम 888 होना चाहिए। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो इन तीनों का सम 888 आना चाहिए, तभी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। सो आपका तीनों का सम यहाँ पर 888 आ रहा है, इट मीन्स हमारा जो भी आंसर निकला है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन चेक फ्रॉम वेयर यू कैन चेक कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, सो आप वहीं पर ही क्लियर हो गए कि आपने आंसर बिल्कुल सही किया, तो आपका बिल्कुल भी क्वेश्चन या आंसर गलत नहीं है। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 3 consecutive integer are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2 3 and 4 respectively they add up to 74. Find these numbers. Okay, अब मैंने आपको बताया था, अब एक थोड़ा सा लेवल और एक्स्ट्रा और एड अप हो गया, यानी कि जो पहली चीज़ें दी थी उसके साथ एक दो चीज़ें और मिक्सअप कर दी। तो ये सब चीज़ें आप कब कर पाओगे, जब आपको पुराने क्वेश्चन समझ में आएंगे तभी कर पाओगे ना। अगर आपको वही क्वेश्चन समझ में नहीं है तो आप आगे कैसे करोगे। तो इसीलिए आप पुरानी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिए। जब तक आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में नहीं आएगा आप 8 पे मूव ऑन मत करिए, जब तक आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में नहीं आएगा आप 7 पे मूव ऑन मत करिए। ओके, तो दिस इज माई सजेशन फॉर यू। ओके, तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। ठीक है, सो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इस तरीके से हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए, जैसे मैंने आपको बताया, और जब हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 3 एंड 4 के साथ में रिस्पेक्टिवली तो वो सब ऐड होकर 74 बन रहे हैं। ठीक है, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होंगे, y y प्लस 1 एंड y प्लस 2। ठीक है, सो लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर y y प्लस 1 एंड y प्लस 2। अब इसने क्या बोला है, जब इनको हम 2 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन सब का सम 74 आना चाहिए। हम वही करेंगे, देखिए पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो थर्ड वाला नंबर था उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो y प्लस 3 ये सेकेंड वैल्यू हो गई हमारी, और 4 ये थर्ड वैल्यू हो गई, और इन सब का सम कितना आ रहा है 74। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। बस अब हमारी इक्वेशन बन गई, अब सॉल्व करना तो आपको ईजिली सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले y y वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे हम, 3y प्लस 2y प्लस 4y 9y, उधर हम इसको प्लस करेंगे, 8 और 3 कितना होता है 11, तो 9y प्लस 11 इज इक्वल टू 74। 9y इज इक्वल टू 74 माइनस 11, 9y इज इक्वल टू 63, y कितना हुआ 63 डिवाइड बाई 9, y इज इक्वल टू 7। डज द नंबर आर, तो देखिए पहला तो सिंपल y नंबर था तो पहली वैल्यू तो सिंपल 7 होगी। सेकेंड क्या थी y प्लस 1, यही थी ना, तो y प्लस 1 कितना हुआ 8, एंड थर्ड जो वैल्यू थी वो थी y प्लस 2, यानी कि y प्लस 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, सो y प्लस 2 9 आ गया, इसका मतलब पहली वैल्यू 7 थी, सेकेंड वाली 8 थी और थर्ड वाली 9 थी। एंड हम अच्छे से जानते हैं कि ये तीनों के तीनों कॉन्सिक्यूटिव है, तो उसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। ओके, और इसको भी आप चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इन सबको ऐड करना पड़ेगा, फिर उसका आंसर 74 आना चाहिए। सो हेयर इन दिस केस इट इज़ कमिंग, सो इट मीन्स आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सो मैं आपको साथ साथ में यहाँ पे तरीके भी बताए जा रही हूँ कि आप कैसे अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, तो आप यहीं पे 100% श्योर हो जाओगे। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Question number 9. The ages of Rahul and Haroon are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? Okay, राहुल और हरून जो है उनकी एज जो है वो रेशियो में दी हुई है 5:7। मैंने आपको रेशियो का इक्वेशन ऑलरेडी बताया था, उसका तरीका भी बताया था, नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। 4 years later, the sum of their ages will be 56 years.
4 साल बाद उनकी एज जो होगी ना वो 56 ईयर्स हो जाएगी, उनका सम जो होगा दोनों की एज का वो 56 ईयर होगा। हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी। क्वेश्चन इज एज सिंपल एज दैट। चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हरून इज 5y एंड 7y। मैंने आपको बताया था कि कभी भी रेशियो में हो तो हम इस तरीके से ले लेते हैं 5y एंड 7y। क्यों लेते हैं ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। सो 5y एंड 7y हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए 4 ईयर लेटर, सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझ लीजिए। 4 ईयर लेटर का मतलब होता है 4 साल बाद, ठीक है। यानी कि 4 साल बाद उनकी जो एज होगी उनको दोनों को ऐड करेंगे तो 56 होना चाहिए। सो 4 ईयर लेटर को हम आफ्टर 4 ईयर भी लिख सकते हैं। द एज ऑफ राहुल एंड हरून क्या होगी, जो अभी है उसमें 4 साल ऐड कर देंगे ना। मान लीजिए मेरी एज अभी 15 है, 4 साल बाद मेरी एज कितनी होगी, 15 + 4 ही होगी ना। तो सिमिलरली वही चीज़ है, द एज ऑफ राहुल एंड हरून हमने क्या किया, जो दोनों की एज हमने ली थी उसमें 4 ऐड कर दिया। तो यानी कि 4 ईयर लेटर कितनी होगी, 5y + 4 राहुल की एज होगी और 7y + 4 हरून की एज होगी, ठीक है। सो अब इसने क्या दिया लास्ट में, हाँ उनका सम जो है वो 56 ईयर हो रहा है। 4 साल बाद जितनी भी उनकी एज आ रही है उसका सम जो है वो 56 ईयर होगा, ठीक है। सो हमने वही किया 5y + 4 + 7y + 4 = 56। सो y को कैलकुलेट कर लेंगे, 5y + 7y + 4 4 56। तो 5 और 7 कितना होता है 12, 12y + 8 = 56। 12y यहीं पर रहेगा, हम यहाँ ये हम 8 को इस तरफ लेकर आ गए तो 56 - 8 हो गया। 12y = 48। सो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 48 / 12, y = 4। ठीक है, मैं इतना फास्ट मे भी आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा, वो मैं इसलिए मूव ऑन कर रही हूँ क्योंकि मैं ये इससे बहुत स्टार्टिंग से अब तक आपको बताते हुए आ रही हूँ, तो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें ये सारी की सारी, ठीक है। सो y = आपका यहाँ पर आंसर आया 4। सो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ राहुल जो होगी वो कितनी होगी, 5 थी ना, तो y की वैल्यू मेरी कितनी आई 4, तो 5 × 4 = 20। दिस इज योर फाइनल एज, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हरून जो होगी वो कितनी होगी, 7y थी, हरून की 7y हमने ली थी ना। सो 5 की जगह वैल्यू पुट करेंगे, 7 × 4 = 28, ठीक है। सो यानी कि अभी जो है वो राहुल की एज 20 साल है और हरून की एज जो है वो 28 साल है। अब देखिए आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि हमने सही निकाला कि नहीं निकाला। अब इसने क्या बोला था, 4 साल बाद जितनी भी एज होगी उन दोनों का साथ 56 होगा। तो अगर प्रेजेंट एज अभी राहुल की 20 है तो 4 साल बाद कितनी एज होगी इसकी, 24, यानी कि 24। और हरून की अगर प्रेजेंट एज 28 है तो 4 साल बाद इसकी एज कितनी होगी, 32, 29, 30, 31, 32 होगी। अब 24 और 32 को ऐड करिए तो 56 आंसर आना चाहिए। आ रहा है ना हमारा 56 आंसर, तो इसका मतलब हमारे ये दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो हमने प्रेजेंट एज हमने कैलकुलेट करी है राहुल और हरून की वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। सो मैंने आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन के तरीके बताए कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। सो बिल्कुल भी घबराइए मत स्टेटमेंट वाले सम से, जिनको हम प्रॉब्लम सम्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल भी घबराइए मत कि किस तरीके से सॉल्व होगा। बस सबसे पहला आपका काम जो है वो आपको स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। समझने के बाद आपको एज्यूम करनी है वैल्यू, जो चीज़ आपको नहीं दी हुई है। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप आपको उसकी इक्वेशन बनानी है, और एक बार इक्वेशन बन गई बस उसके बाद तो यार सिंपल है, आपको y या x या z की वैल्यू कैलकुलेट करनी, ठीक है, विच इज़ एज सिंपल एज दैट। सो लेकिन मैं आपको बार बार बोलूँगी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब तक आप मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप ये मत सोचिए कि एक दिन में मुझे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको बार बार करना है, और जैसा कि मैंने आपको बताया जब तक आपको एक क्वेश्चन क्लियर नहीं होता आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन मत करिए। सिमिलरली जब तक आपको एक वीडियो या एक पार्ट जो है मेरा वो क्लियर नहीं होता आप नेक्स्ट पार्ट में मत जाइए। आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 5 बार देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से जब तक आपने पूरा चैप्टर को समझा नहीं है तो आप एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे, राइट। सो अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे समझा है तो ये तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो हर चीज़ जो है ना वो एक स्टेप बाय स्टेप जुड़ी हुई होती है, ठीक है। चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो किसी और सब्जेक्ट में, चाहे हिस्ट्री में हो, जोग्राफी में हो। आप एक चीज़ पढ़ेंगे तभी तो आपको बाकी आगे की चीज़ समझ में आएगी ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ों में, सारे सब्जेक्ट्स में यही होता है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर ज़रूर कर दीजिए, जो भी आपके क्लासमेट हैं, जो भी आपके कजन्स हैं, ओके। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर हिट कर दीजिए, बिकॉज देन ओनली यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो व्हेनेवर आई विल अपलोड ऑन माई चैनल। एंड बाकी अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपने देखा होगा एक ज्वाइन बटन भी है सब्सक्राइब के जस्ट बगल में। अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको सारे मेंबरशिप के चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशन जो आपको पता चल जाएंगी। तो आपको क्या है उसके लिए पर्टिकुलर जो है
आपको स्पेशली वीडियोज़ मिलेंगी अकॉर्डिंग टू योर मेम्बरशिप. So if you want to join, you can. You're most welcome. And at last, which is very, very much important, your comments and suggestions, both. Not only comments, your suggestions are also most welcome. So मिलते हैं अपने next video में. Till then, bye bye. Thank you for watching.